लाल समुद्र का रहस्य, मिस्र का आकाश आग की तरह जल रहा था। 40 लाख लोग थके हारे भय और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। यह वो लोग थे जो सालों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उनके नेता मूसा उन्हें स्वतंत्रता के वादे के साथ इस अनजान रास्ते पर लेकर चल रहे थे, लेकिन अब उनके सामने था लाल समुद्र, एक विशाल असीम जलधारा, और पीछे था फिरौन का क्रोध। उसकी सेना उनकी जान के पीछे पड़ी थी। रात थी, सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। मूसा ने ऊपर आसमान की ओर देखा, जैसे कोई संकेत मांग रहे हों। चारों तरफ लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। हम सब मरने वाले हैं। क्या मूसा हमें मौत की ओर ले आया है? कम से कम मिस्र में तो खाना पानी तो था। मूसा का दिल भारी हो रहा था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिखाया तो ये लोग उन्हें ही दोष देंगे। उनके भाई हारून ने पास आकर कहा, मूसा, हमें कुछ करना होगा। फिरौन की सेना करीब आ रही है। तभी अचानक पहाड़ों के पीछे से तोपों जैसी आवाजें सुनाई दी। वो फिरौन की सेना के रथ थे। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। छोटे बच्चे अपनी मांओं से लिपट गए, बूढ़े लोग जमीन पर गिर गए। मूसा ने अपने हाथों में थामी लकड़ी को कसकर पकड़ा। उनके अंदर एक आवाज गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि ईश्वर की थी। डरो मत मूसा, ये पानी तुम्हारे लिए बाधा नहीं बल्कि तुम्हारी राह बनेगा। अपना लाठी उठाओ और समुद्र की ओर इशारा करो। मूसा को यकीन नहीं हुआ। क्या यह संभव था? लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी लाठी को उठाया और पूरी ताकत से समुद्र की ओर इशारा किया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। समुद्र ने जैसे सांस लेना बंद कर दिया हो। तेज हवा चलने लगी और पानी दो हिस्सों में बंटने लगा। बीच में सूखी जमीन की एक राह बन गई। लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। कुछ पल के लिए चारों ओर बस हवाओं की आवाज थी। मूसा ने पीछे मुड़कर कहा, चलिए, यह हमारी राह है, जल्दी करें। 40 लाख लोग इस सूखी जमीन पर चलने लगे। उनके हर कदम के साथ पानी की दीवारें उनके बगल में खड़ी थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम रखा हो। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। पीछे से फिरौन की सेना भी इस रास्ते पर उतर आई। उनकी तलवारें चमक रही थीं और उनका शोर समुद्र की गहराई में गूंज रहा था। लोगों का दिल दहल रहा था। अगर ये सेना हम तक पहुंच गई तो हम सब मारे जाएंगे। मूसा ने एक बार फिर ईश्वर की ओर देखा। अब क्या प्रभु? तभी पानी की दीवारें कांपने लगीं। हवा की गति तेज हो गई। मूसा ने लाठी को फिर से उठाया और ईश्वर की शक्ति को पुकारा। जैसे ही आखिरी व्यक्ति समुद्र पार कर गया, पानी की दीवारें ध्वस्त हो गईं। पूरी सेना समुद्र में डूब गई। लोगों ने देखा, उनकी सबसे बड़ी बाधा खत्म हो चुकी थी। कोई खुशी से रो रहा था, कोई ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था। मूसा ने गहरी सांस ली और उन सभी लोगों की ओर देखा। यह ईश्वर का चमत्कार है, हमें विश्वास बनाए रखना होगा। उस रात लाल समुद्र के किनारे 40 लाख लोगों ने सितारों के नीचे अपनी आजादी का उत्सव मनाया। लेकिन मूसा जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे का सफर और भी कठिन होने वाला था। समाप्त इस कहानी में लाल समुद्र केवल एक बाधा नहीं, बल्कि मानवता के विश्वास, संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक बनता है।